अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू ऑल नो के नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 ता 2023 फॉर फेडरल बोर्ड पिछले साल यानी कि 2024 में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और अब 2025 में उसी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। और क्योंकि सिलेबस न्यू है एंड पेपर पैटर्न भी चेंज होगा, पेपर की स्कीम सारी डिफरेंट होगी। सो फेडरल बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है उस पे असेसमेंट फ्रेमवर्क और मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स क्लास 9 का फॉर फेडरल बोर्ड अवेलेबल है। और अब किस तरह से आपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, न्यू सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है। ओके, सो आपने समेटिव असेसमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट सिविलाइजेशंस थ्रू आउट हिस्ट्री हैव सिस्टमेटिकली स्टडीड लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ असेसमेंट लिखा हुआ है फॉर्मेटिव, और रिमार्क्स क्या है, क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, हाउ एवर इट विल बी पार्ट ऑफ रेगुलर टीचिंग प्रैक्टिस। कि इस टॉपिक में से जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा हुआ है उसके सामने रिमार्क्स क्या दिए गए हैं कि क्वेश्चन इसमें से एनुअल एग्ज़ाम में कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, बट यू हैव टू स्टडी इट थॉरली ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहें। ठीक है, लेकिन पेपर में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद दूसरा है, डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर्स एज अ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब यहाँ पे अप्लाई लॉस ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशंस, ये समेटिव असेसमेंट है। और इसमें रिमार्क्स क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे देख लेना है कि कौन सी असेसमेंट समेटिव है और कौन सी फॉर्मेटिव है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको आपने एनुअल एग्ज़ाम की के लिए प्रिपेयर नहीं करना, जस्ट आपने उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और जो समेटिव असेसमेंट है उसको आपने एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, लेकिन डेफिनेशंस वगैरह नहीं, क्योंकि फेडरल बोर्ड में डेफिनेशंस नहीं होती मैथमेटिक्स के पेपर में। ओके, आपने उसके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा, मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगेन फॉर्मेटिव असेसमेंट है, डिस्क्राइब द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। सो इसको आपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो अब ये भी आपने डेफिनेशन प्रिपेयर नहीं करनी है, आपने इसके क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको समझना है थॉरली। और अब यहाँ पे इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, उसमें भी आपके पास मैथमेटिक्स एज अ स्टडी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप एंड आइडेंटिफाई सेट्स एंड अप्लाई ऑपरेशंस। अब सब सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, ये आपको ऑपरेशंस, वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वेन डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अगेन फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सो उसको एक्सक्लूड कर दें। एंड उसके बाद है, वेरीफाई एंड अप्लाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन अगेन वेन डायग्राम है आपके पास। अप्लाई कंसेप्ट फ्रॉम सेट थ्योरी टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्टोरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। इसके बाद बाइनरी रिलेशंस हैं, और इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो टॉपिक है वो तो फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट समेटिव असेसमेंट है फैक्टराइज क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनको फैक्टराइज करना है, सो फैक्टराइज आपको करना अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ है, और स्क्वायर रूट है बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। इसी तरह से कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अगेन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, अभी जो न्यू बुक है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के, तो वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ हैं चैप्टर, सो उसमें भी लीनियर इन इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ विद रैशनल कोएफिशिएंट एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ रियल लाइन, ये भी समेटिव असेसमेंट है। उसके बाद फॉर्मेटिव है, सो फॉर्मेटिव असेसमेंट को आपने एनुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट है, डिराइव डिस्टेंस फार्मूला बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन। इसी तरह से मिड पॉइंट है, ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन।
और फिर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मोस्टली पेपर्स में जो पहले सिलेबस था उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होता था, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इसी तरह से अप्लाई डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फार्मूलाज टू रियल लाइफ सिचुएशंस, अगेन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। एंड अप्लाई कंसेप्ट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और ड्राइव इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे जो न्यू सिलेबस है उसमें ऑब्वियसली न्यू कंसेप्ट्स हैं, सो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट एंगल बिटवीन लाइंस चैप्टर है, सो उसमें भी फाइंड द एंगल बिटवीन two coplanar intersecting straight lines, find the equation of the family of line passing through the point of intersection of two lines। ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चंस। और लॉजिक क्वेश्चन जो चैप्टर है उसमें फॉर्मेटिव है, आप देख सकते हैं, सो उसको आपने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर है सिमिलर फिगर्स, उसमें सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये समेटिव असेसमेंट है, सो इसको आपने प्रिपेयर करना है। ऐसे ही सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स, ये भी समेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम्स, सो ये भी समेटिव असेसमेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट है लोकाई, वो भी समेटिव असेसमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री है एंड ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और बियरिंग है, वो भी समेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल है, तो उसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है अगेन उसका आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट है वो क्या है, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मीडियंस, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। सो ये कंस्ट्रक्शन आपको आनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सो ये समेटिव असेसमेंट है, ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। जो मीन है, मॉडल क्लास है, मीडियन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर प्रोबेबिलिटी है, ये भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। सो आपको सारे चैप्टर्स में जहाँ पे जिन टॉपिक्स के साथ समेटिव असेसमेंट लिखा हुआ है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे आप नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं, चाहे कैन टैब पब्लिशर को फॉलो कर रहे हैं, ये टॉपिक्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक मॉडल पेपर दिया गया है क्लास 9 मैथमेटिक्स का। सो इस मॉडल पेपर को भी आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 15 एमसीक्यूज़ हैं। और इसी तरह से जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपका पेपर इस तरह से होगा कि टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, और उन दो क्वेश्चंस में चॉइस होगी, और 2 क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन मस्ट अटैम्प्ट करना है। मॉडल पेपर को आप अच्छे से गो थ्रू कर लें बिकॉज़ ये फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। सेक्शन सी में यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगेन उसी तरह से चॉइस है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और एक अटैम्प्ट करना है आपने दोनों में से एक। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसी मॉडल पेपर की जो है अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन विद स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये इसी मॉडल पेपर का आपके पास दिया गया है कि फर्स्ट एमसीक्यू जो था वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड था और उसका 1 मार्क है। एमसीक्यूज़ के एक एक ही मार्क्स होंगे। इसी तरह से जो दूसरा एमसीक्यू है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड था, ठीक है। और यहाँ पे जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें भी क्वेश्चंस जो इस मॉडल पेपर में इंक्लूडेड हैं उनके टॉपिक्स उन्होंने बता दी हैं। फर्स्ट पार्ट कौन से टॉपिक से लिया गया है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है, लेकिन ये इसी मॉडल पेपर से रिलेटेड हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से आपका पेपर भी इन्हीं टॉपिक में से जो है वो बनाया जाए। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जैसे ये एक पार्ट है वेरीफाई एंड अप्लाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स थ्रू एनालिटिकल एंड वेन डायग्राम मेथड, तो ये टॉपिक अभी हमने देखा था कि समेटिव असेसमेंट में इंक्लूडेड था। सो आपने इस मॉडल पेपर को अच्छे से गो थ्रू करना है एंड यू हैव टू चेक इट आउट कि जो टॉपिक्स समेटिव असेसमेंट में भी इंक्लूडेड थे यहाँ पे भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, तो वो दैट मीन्स के इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे यहाँ पे बाइनरी रिलेशंस हैं, ये भी समेटिव असेसमेंट में इंक्लूडेड था। इसी तरह से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारा पेपर आपके पास यहाँ पे मॉडल पेपर
दिया गया है, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। अब यहाँ पे एक आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि डोमेन ए जो नंबर्स और अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं उसमें से 30% इंक्लूड हुआ है। इसी तरह से ज्योमेट्री में से 53% इंक्लूड किया गया है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में से 17% इंक्लूड किया गया है। लेकिन जो चीज़ अभी मैंने आपको मेंशन की है कि ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स में से बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से आपका पेपर भी बनाया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में, दिस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट पॉलिसी बट इट इज़ पर्टिकुलर टू दिस मॉडल क्वेश्चन पेपर। कि ये जो आपके पास पॉलिसी दी गई है कि 30% किन टॉपिक्स में से इंक्लूडेड है, 53% किस टॉपिक से, तो ये सिर्फ इसी मॉडल पेपर से रिलेटेड है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से बिल्कुल आपका पेपर डिज़ाइन किया जाए, बट ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स आपको बता दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट, वो इंक्लूडेड हैं इस मॉडल पेपर में भी। सो वो आपने अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। जस्ट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि यहाँ पे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है, ओके। उसके आपने कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं। जहाँ पे समेटिव असेसमेंट मेंशन किया गया है उसको आपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, whether you are following नेशनल बुक फाउंडेशन और कैंटा पब्लिशर, बिकॉज यहाँ पे आपको वो टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, सो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से गो थ्रू कर लें। और इसके अलावा जो मैथ्स का न्यू सिलेबस है नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान फॉर फेडरल बोर्ड, उसका सोल्यूशन भी इसी चैनल पे मैं अपलोड कर रही हूँ। सो डू चेक माई अदर वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।